हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने एक पार्ट पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि 0.5%, 0.1%, 1%, 5%, ठीक है, 99% किसी गिवन नंबर का कैसे ईजिली निकाला जाता है, ठीक है, पॉइंट का यूज़ करके। बाकी कैलकुलेशन गुणा करके निकाला जा सकता है, लेकिन देखिए समय, सारा खेल जो कंपटीशन में वो समय को लेकर है। तो मेरा आपसे यही रहेगा एक सजेशन कि आप उन चीज़ों को सीखें, उनको एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन बार-बार देखें आप, ठीक है? क्योंकि ये सेकंड वीडियो है, एक वीडियो और आएगा आपका जिसमें आपको जो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, कैसे चेंज किया जाएगा आपका फ्रैक्शन में। तो अभी तो हम बात करेंगे, ठीक है, कि कोई भी संख्या गिवन अगर हो, कोई भी संख्या अगर गिवन हो उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए, छोटी छोटी बातें हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने नोट किया ऑलरेडी। पहले इनको समझाते हैं क्या है। जैसे चेक वैल्यू आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो कोई भी वैल्यू जो हम 100 में चेक करते हैं वही परसेंटेज कहलाता है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी थोड़ा हिंट किया था और आज पूरा डिटेल हम जानेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 ज्ञात किया जाता है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, चाहे जैसे इसको सोच लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बातें आपको 100% दिमाग में उतारनी है कि प्रतिशत जब भी हमें ज्ञात करना होता है रियल में हम 100 ही ज्ञात करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। कोई भी डाटा जब तक हम 100 से नहीं कंपेयर करते हैं तब तक परसेंटेज नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे राम ने 20 रुपया में 5 रुपया की कमाई की, तो अगर मैंने बोला राम कितना परसेंट कमाया, तो 20 में 5 कमाए, वो कमाई नहीं, उसका परसेंटेज की कमाई तब होगी जब वही 20 का 100 चेक करेंगे। तो 20 में 5, तो 20 की वैल्यू 100 चेक करेंगे तो 20 को 5 गुना करना पड़ेगा, इसलिए उधर 5 को 5 भी गुना करना पड़ेगा, इसलिए 5 25 और इधर 20 का 100 हो जाएगा, यानी वो 25% कमाई किया, ठीक है। तो यही बातें मुझे समझानी है आपको। जैसे कैसे तुलना किया जाए, कैसे कैसे क्या समझेंगे, किस बातों को ध्यान देंगे जिससे हमारा समय बचेगा। तो देखिए, एक बात मैंने लिखा है, जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाता है हम सदैव गिवन वैल्यू में रखते हैं। गिवन वैल्यू मतलब क्या है? गिवन वैल्यू का मतलब क्या होगा, जैसे अभी आगे हम बातें और क्लियर करेंगे। गिवन वैल्यू जैसे कोई भी चीज़ जैसे होता है, जैसे मान लिया मैंने बोला, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा था कि राम ने जो है कोई बिजनेस किया, वो 20 रुपया में 5 रुपया कमाया। तो गिवन वैल्यू का मतलब ये कि 20 का मान 5 दिया है, तो जहाँ भी देखिए जिससे तुलना किया जाता है उसे हम गिवन वैल्यू में रखते हैं। मतलब हम चूँकि 20 में 20 पहले रख देंगे तो 20 में 5। अब चूँकि हमें 100 चेक करना है, 100 चेक करना, तो 20 का कई गुना है 5, तो 5 25, ये हो गया परसेंटेज। यही गिवन वैल्यू का मतलब है। तो कह रहा जिससे तुलना किया जाता है हम उसे गिवन वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। और क्या है जो मेन मेन बातें हैं, तथा जिसका मान ज्ञात करना होता उसे तुलना करके एक एक नियम से हल कर लेते हैं। इसका मतलब अभी आगे समझ आएंगे कि तुलना करके कैसा एक एक नियम से रखेंगे। नोट, ये नोट वाली बात समझ लीजिए, ठीक है। नोट कैसे क्या है, जिसमें का से में लगा रहता है उसी को हम 100 बनाते हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं कि जैसे कहा मैंने, गौर करना मेरी बात को, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नीचे एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे दिया रहेगा कि 500 रुपये का 300 रुपया कितना परसेंट है, ठीक है, या 300 का 5 रुपया कितना परसेंट है। तो जहाँ का रहे, से रहे, में रहे, तो रियल में वहीं से हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ का रहता है, से रहता है, में रहता है, वो रियल में डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, हर की। और हर, गौर करना मेरी बात को, तो तुलना हमेशा डिनोमिनेटर से करते हैं। तो जैसे डिनोमिनेटर 20 है, जैसे कोई चीज़ अभी हम कह दें कि 20 में 5 है डिनोमिनेटर में, यानी 20 में 5 है, तो ये परसेंटेज नहीं है। फिर से गौर करिए। जैसे मैंने बोला, बात की गहराई समझो। जैसे मैंने बोला कि 20 में किसी को 5 नंबर मिला है, तो ये परसेंटेज थोड़ी है, ठीक है। तो यही जैसे कह रहा 20 में, जैसे मैंने लिखा है ना में, जैसे कह रहा 20 में 5, ठीक है। ध्यान देना, 20 से 5 या 20 का 5,
तो ऐसे आता है, मतलब रियल में से और का और में से केवल वो डिनोमिनेटर का तुलना करता है। यानी 20 में 5, तो अब हम इसको 100 बनाएंगे तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो 20 पंचे 100, 5 25। रियल में जो बंदा 20 में 5 नंबर पाया वो 25% पाया है, ठीक है, क्योंकि 20 में 5, ठीक है। तो अब इसको 5 25, 5 गुना करना पड़ेगा इधर, 20 पंचे 100, ये देखिए परसेंटेज हो गया। यानी 25/100 को हम क्या जनरल लिखते हैं, 25%। क्लियर। तो यही बातें मैं बताना चाहता हूँ। रियल में डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है का से में लगा रहता है, ठीक है। तो उसे हम 100 बनाते हैं क्योंकि इन्हीं का गौर करिएगा, क्योंकि इन्हीं का मान प्रतिशत में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक बात नोट और देख लीजिए, तुलना वाली संख्या हमेशा हर में होती है और हर को हम सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि उसी हर को हम क्या बनाते हैं, 100। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, गौर करिएगा। जैसे मैंने लिखा है, कुछ बातें मैंने लिख दिया ऑलरेडी ताकि आप समझ पाओ। जैसे लिखा है 500 रुपये का 300 रुपया कितना प्रतिशत है, 500 रुपये का, तो मैंने बोला ना जिसके साथ का लगा हो, जैसे 500 रुपया का 300 रुपया, तो का लिखा है तो उसको पहले लिख लीजिए। तो 500 में 300, यही तो मतलब हुआ 500 में 300। अब इस 500 का मुझे 100 बनाना है, तो जब 100 की वैल्यू निकालना है तो हम यूनिट्री लगाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखना, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, इसको सीखने के पहले रुक जाइए, पहले हम आपको यूनिट्री सिखाते हैं। यूनिट्री होता क्या है, जैसे यूनिट्री में जब हम लोग कक्षा 4-5 में पढ़ते थे तो याद करिए आप, हम लोग के टीचर ऐसे सिखाते थे कि 50 किलो आलू का दाम मान लेते हैं 100 रुपया है। बात की गहराई समझिएगा, जो कि आज करंट रेट भी है। 50 किलो आलू का दाम, ठीक है, 5 किलो आलू का दाम, इसको हटाते हैं या 1000 कर देते, कोई बात नहीं। 50 किलो आलू का दाम 1000 रुपया है और मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 किलो आलू का दाम चाहिए, 10 kg। तो याद करिए, तो आपके गुरुजी क्या सिखाते थे, वो कहते थे बेटा आप यूनिट्री निकाल लिया करो। यूनिट्री मतलब क्या होता है, यूनिट्री का मतलब होता है एकांक, एक की वैल्यू। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका 1 किलो का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कोई बात नहीं 1000/50। तो ये जो यूनिट्री वैल्यू होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, यूनिट्री वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो वैल्यू ये दी रहती है, जैसे 50 का मान दिया, 50 किलो का मानिए, तो इसी का और बटे ये जो दिया रहता है वो हमेशा बटे होता है, ये हमेशा यूनिट्री होता है, एक की वैल्यू होती है। अब इसी 1 किलो का, चूँकि मुझे 10 किलो का चाहिए था, बहुत ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूँ, चूँकि मुझे 10 किलो का चाहिए, तो आप बताइए एक का आपको 10 गुना करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो 10 होगा, इसलिए इधर भी 10 से गुणा हो जाता है। तो यही चीज़ हम परसेंटेज में आपको सिखाना चाहते हैं, हम वो चीज़ सिखाना चाहते हैं जो हम लोग बचपन में करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उसी से हम देखिए, ये मैथ का मैं रियली बता दूँ, 70% बातें पूरी मैथ में यही होती है कि 500 का 300 है तो 100 चेक करो, 300 का 50 है तो उसका 25 चेक करो, यही होता ही है, यही कैलकुलेशन बेसिक है। पूरी परसेंटेज में आप देखोगे ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 50 किलोग्राम का दाम, 50 किलो आलू का दाम 1000 रुपया था, मुझे 10 किलो आलू का दाम चाहिए था, तो मैंने कहा 1 किलो का क्या होगा, आपने कहा ठीक है 1000/50 हो जाएगा, ये एकांक हो गया। लेकिन 10 का चाहिए, गुणे 10 इधर करेंगे तो उधर भी 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, कट जाएगा, आपका 20 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ मेनली मैं आपको इस पे लाना चाहता हूँ परसेंटेज पे, कि 500 का 300, लेकिन हमें 500 नहीं चाहिए, परसेंटेज तो 100 पे होता है, 100 चेक करेंगे, हमेशा 100 चेक करेंगे। तो 300 और बट्टे जब हम 500 करेंगे तो देखिए ये एकांक वैल्यू आ गया, एक का वैल्यू आ गया, ये एक का है, लेकिन हमें तो 100 चाहिए। जब हमें 100 चाहिए इसलिए हम जाके पीछे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, देखिए, और 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा और 5 से भाग देंगे 60 और परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, तो 60% आ जाएगा। तो इतनी बातें आपसे, जैसे अब ये है देना, कह रहा 225 रुपये का 50 रुपया, देखिए का लगा है ना, का 225 का, तो का वाला वैल्यू पहले लिखते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक, 225 का 25, चूँकि मुझे 100 चाहिए, 225 का 50 रुपया कितना परसेंट है, ठीक है, ये 50 की जगह 25 कर दीजिएगा, मैंने यहाँ 25 लिया है, ठीक है, 25। तो देखिए 225 का 25, देखिए 225 का 25, तो 100 का, हमेशा ध्यान देना आपको जो वैल्यू चेक करना वो 100 का चेक करना है। 100 में देखिए का आएगा तो 100 का चेक करिएगा, में आएगा तो 100 में चेक करिएगा, से आएगा तो 100 से चेक करिएगा, बस यही का
में से, यही 3 बातें बार बार आपको आएगा। तो हमेशा क्या चेक करना, का दिया रहे तो 100 का चेक करिए, में दिया रहे तो 100 में चेक करिए, से दिया रहे तो 100 से चेक करिए, बस। तो 225 का 25 तो 100 का कितना हो जाएगा, अब यूनिटरी लगा दीजिए। तो 25 और बटे, ये वाली चीज़ हमेशा बटे आएगी, ध्यान देना, ये वाला। तो ये हो गया कितना, ये तो 1 का मान हो गया, लेकिन 100 का चाहिए, गुणे बाद में 100 कर दीजिए। अब देखिए 25 सेकंड में 25, 25 नवा 225 होता है, 100 बटे 9 हो जाएगा। और 100 बटे 9 को हम तोड़ेंगे तो 11 नवा 99, 100, यानी 11 से 1/9%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारा बेसिक बातें हैं जो हम लोग को सीखना है, तो प्लीज़ अब गौर करिएगा, आप कुछ चीज़ें मैं सिखाता हूँ। जैसे लिखा है 200 का, अब ध्यान देना, जैसे इन्होंने बोला है 200 का, तो 200 का कितना है, 250। बहुत ध्यान से देखना, अभी हमारी आपकी बात हुई, हमें तो 100 चाहिए हमेशा, तो आप बताइए हमको 100 चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएं अगर, तो देखिए 200 का ये क्या है, 100 आधा है कि नहीं, तो जस्ट इसका आधा कर दीजिए बस। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये इसका आधा कितना होता है, 125। और कोई भी वैल्यू, गौर करना मेरी बात को, कोई भी वैल्यू जो 100 पे चेक की जाती है वही क्या होती है, परसेंटेज, तो 125% आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 200 का 225 है, लेकिन परसेंटेज किसका हो, 100 का होता है। तो 100 में जब वैल्यू चेक करेंगे तो चूंकि 200 का हमने आधा किया है, इसलिए 250 का भी आधा कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब आइए हम फुल तरीके से बताते हैं। बहरहाल ये बेस्ट तरीका है, जब भी आपको मल्टीपल मिले तो प्लीज़ आप मल्टीपल का यूज किया करें, और जब ना कटे तब आप यूनिटरी मेथड। फिर से सुनो मेरी बात, जब आपको ये कटने वाली वैल्यू दे, तो अगर 2 से कटे, जैसे 2 का आधा है तो हमने आधा इधर भी कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो रहता है ना, 200 का 250 दिया है, 100 का निकालना है, तो ये आधा है तो ये भी आधा होगा। अगर ये दुगना होता तो ये भी दुगना होता, ये 4 गुना होता तो इसका भी 4 गुना करते। होश में रहिए सारे लोग, 200 का बेटा अगर हम 8 गुना करेंगे तो ये भी 8 गुना होगा। मतलब 100 बनाने में जो किया जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 5 गुना, वही साइड में भी होगा, क्योंकि ये रेशियो है। कभी हम इकलौते गुणा यहाँ नहीं कर सकते, सारा कॉन्सेप्ट वही है। अब अगर आप पूरी तरीके से जानना चाहते हैं, जो पहला तरीका सिखाया वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने क्या बताया, 200 का कितना दिया है, 250। अब आप कहोगे सर जी वही हमें सिखा दीजिए 100 का, तो कोई बात नहीं, आप 250 और बटे, पहले तो 200 करोगे ही, ये यूनिटरी है, ये 1 में हो गया, और गुणे 100 में चेक करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब आप देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से, और 2 से भाग देंगे, 125। बात वही आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है, लेकिन अगर मल्टीपल दे तो प्लीज़ मल्टीपल का यूज करें, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो है कैलकुलेशन को बचाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने दिख रहा है, 400 का 500 में प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 400 का 500 में, ध्यान देना, आपकी बार 500 में चाहिए। तो देखिए 500 में, ये में और से, अब देखिए में आ गया तो ध्यान देना, 400 का यानी 400 बटे 500 गुणे 100 करना पड़ेगा। तो देखिए 500 में निकालना है 400 का, तो चूंकि परसेंटेज तो 100 पे होता तो आप 100 से निकालिए। गौर करना मेरी बात, तो पूरी तरीका पहले देख लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। 400 और बटे ये 500 जो पहले आता वैल्यू वो हो जाएगा, चूँकि हमें 100 चाहिए, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएगा और 5 से भाग देंगे 20, और 20 से 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80%। तो एक तो ये तरीका है जो पहला तरीका है। आप सेकंड तरीका देखिए। सेकंड तरीका आपका बहुत आसान है, वही चीज़ें हैं, बस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी किया जा सकता है। जैसे ठीक है, क्या निकालना था मुझे, 500 में, तो 500 में कितना है वैल्यू, 400। भाई 400 का 500 में प्रतिशत चाहिए ना, तो 500 में 400, तो हमें 100 चाहिए। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताएं प्लीज़, ये बताइए 500, ये 100 कैसे आया होगा 500 में, क्या आपने 5 से डिवाइड किया, आप कहोगे हाँ सर जी। तो बेटा हम कहेंगे तो अब कर क्या रहो, 500 से अगर इधर डिवाइड किया जा सकता है और 5 आ सकता है, तो 5 से उधर भी डिवाइड कर दो, बस ख़त्म। अब देखिए एक लाइन बचा कि नहीं मेरा, जो मैं बचाना चाहता हूँ, तो 5 हटे 40, यही जो 100 में चेक करते हो यही परसेंटेज कहलाता। देखिए यही 100 में 80, यही 80% हो गया। क्लियर, तो मैं दोनों तरीका लेके चलता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ और हम पूछ लेते हैं यहाँ पर। जैसे फिर से देखो बेटा, जैसे मैंने बोला, गौर करना मेरी बात को, जैसे मैंने बोला 3 का, अभी आगे ढेर सारा दिया हूँ, 3 का, ठीक है, 2, 3 का 2 कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बताइए 3 का यानी 3 का 2,
लेकिन हमें क्या निकालना होता, 100 का निकालना होता, परसेंटेज 100 में होता, 100 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये बटा आगे वाला आ जाएगा 3 और गुणे 100, यही तो होगा, हमेशा ही होगा। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। अब आप कहोगे आप तो यहाँ अब नहीं कर रहे हो, भाग नहीं दे रहे हो। बेटा अब की बार क्या हो रहा है, कट ही नहीं रहा है 3 से 100 कहाँ कटेगा। लेकिन मैं एक अप्रोच बताना चाहूँगा, रियल में हम यहाँ भी सिखा सकते हैं हम आपको। आखिर आप बताओ ये 100 कैसे आया होगा। 100 ऐसे आया होगा, देखिए 3 को हटाना है, देखिए 100 लाना है तो आपने 100 से गुणा किया होगा ना भाई। 100 लाना है, नीचे 100 से गुणा किया होगा। अब 3 हटाना है तो 3 से डिवाइड हुआ होगा। रियल में आपने 100/3 से गुणा किया है तब ये 100 आया। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। यहाँ 2 था पहले से ही, ये 2 पहले था, देखिए गुणे 100/3। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप ऐसे डायरेक्ट समझिए कि यूनिट निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, चूँकि 100 चेक करना, गुणे 100। जैसा भी आप सीख पाएँ, मैं अप्रोच देता रहा हूँ, समझिए। चूँकि यहाँ देखिए 100/3 से गुणा हो रहा है। अब चूँकि यही 100/3 की जगह 20 गुना होता, 5 गुना होता, तो आपको दिखता वो चीज़ें, ठीक है। अभी जैसे ये 60 होता, ठीक है, तो आप अभी ऊपर 50 होता, नीचे 100 होता, तो सीधे दिखता आपको 2 गुना। रियल में ये भी 100/3 गुना हुआ है, बस बात खत्म। तो हमने 100/3 गुना कर दिया। लेकिन ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ये ज़्यादा सही है, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 में 2 है तो 100 चेक करना, तो कुछ नहीं करना, 100 चेक करना मुझे तो 2, और आगे वाला पहले आ जाएगा और गुणे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3, और 3 से भाग दे देंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 66 सही, 2/3%। क्लियर। चलिए आगे, अभी ढेर सारी बातें मैं करूँगा इस पर, बहुत क्वेश्चन दिया हूँ। अब हम आपको सिखाना चाहते हैं, जैसे कई बच्चे कह सकते हैं मान लिया परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, तब कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए जब मान, गौर करना मेरी बातों को बेटा, जब मान कम या ज़्यादा का प्रतिशत पूछे, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 50 से 25 कितना परसेंट कम है, चूँकि परसेंटेज में कम है, तो आप पहले ऐसे दिमाग लगाओ, गौर करना। हम ये कह रहे हैं कि 50 से 25 कितना कम है, आप कहोगे 25। तो देखिए 50 से 25 25 कम है, और परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे, तो 100 चेक कर लो। आप बताओ 50 का ये कितना है, आप कहोगे 2 गुना, तो हम कहेंगे इधर भी 2 गुना कर दो, और जैसे ही दुगुना करोगे ये कितना हो जाएगा 50। तो जब कोई वैल्यू आउट ऑफ 100 चेक की जाती है वही तो परसेंटेज रहता है, यानी ये वैल्यू कितना कम है, 50% कम है। क्लियर। फिर से देख लीजिए, 50 से ये कितना कम है भाई, 50 से 25 कितना कम है, तो 50 है, ये 25 है, तो 50 से 25 25 कम है, तो 50 में 25, तो 100 में कितना, 25 दूना 50, 50 दूना 100, यानी 50% कम है। क्लियर। वैसे भी 50 है, वो 25 है। क्लियर। तो 50% कम है, आधा कम है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यही चीज़ दिया है, गौर करना मेरी बात को। जैसे कह रहा है 1000 से 750 कितना कम है, बहुत ध्यान से देखना, 1000 से तुलना कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, 1000 से 750 घटा दो तो बताओ 250 आ जाएगा कि नहीं। बहुत ध्यान से देखना, आगे मैं इसकी ढेर सारी बातें करूँगा, क्योंकि अभी बेसिक सिखा रहा होता। आप बताओ 1000 में ये जो 750 है कितना कम है, 250। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला। अब देखिए ये तो 1000 में है, कितने में बेटा, ये तो 1000 में, लेकिन परसेंटेज कितने पे होता है, 100 पे। किस पे होता है, 100, तो हम 100 चेक करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, हम ये कह रहे हैं अगर हम इसका 1 0 काट दें तो ये 100 बन गया, यानी 10 से भाग दे दिए। अगर इसका 1 0 काट दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं। अब ये 100 बन जाएगा, अब ये 100 बन जाएगा, और ये कितना बन गया, 25। बस ख़त्म। आप यूनिटरी से जाओगे तब भी यहीं पहुँचोगे, आप ऐसे करोगे, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, मेन मुद्दा जो हमारा है वो 100 चेक करना। तो आप बताओ 1000 को अगर मुझे 100 बनाना हो तो 10 से भाग दोगे, यानी ये कट जाएगा, तो इधर भी 10 से डिवाइड करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और यही आंसर हमारा। ठीक है, यानी 1000 से जो 750 है वो कितना कम है, 25% कम है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और देते हैं एग्जांपल्स। जैसे 500 से, थोड़ा बेसिक सीख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे मैंने बोला 500 से, ठीक है, 300 कितना परसेंट, ये देखिए ज़्यादा बोला है, अगर ज़्यादा बोला है तो इसको 8 बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कम है ना, या कम वाली वैल्यू पूछता तब सही रहता। हम इसको और थोड़ा सही करते हैं, देखिएगा, हम इसको 8 बना देते हैं, अब हो जाएगा ना सही। ये लो 8 हो गया। क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच गए हम लोग।
500 से 300, यही है ना। देखते हैं कितना परसेंट ज़्यादा है। अब देखिए मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था तो इसको 800 बना दीजिए, तो ये 800 बन गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़्यादा दिया तो 500 से 800, अब बताइए कितना ज़्यादा है, 300। 500 से 800 कितना ज़्यादा है, 300। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान देना, आप बताइए 500 से ये जो 800 है वो कितना ज़्यादा है, 300। और परसेंटेज कितने होता है, 100 पे। आप बताओ 500 की वैल्यू ये 100 कैसे बनेगी। आप कहोगे सर जी 5 से डिवाइड कर दीजिए 100 बन जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 छक 30। आप बताओ 60% होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, 500 से 8% कितना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा है, ठीक है। 500 से 300, देखिए 500 से 800 कितना ज़्यादा है, तो 500 में कितना ज़्यादा, 800, 300। तो 100 में कितना ज़्यादा है, देखिए 500 में 300, तो 100 में कितना ज़्यादा है। 500 को 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, और जब 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 60%। क्लियर, आसान लग रहा है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी ज़्यादा पूछा है, अब तो मुझे लगता है नॉर्मल हो गया होगा सारी चीज़ें। अब देखिए कितना ज़्यादा, आप दिमाग लगाए, 250 से 450 कितना ज़्यादा है, 0। और 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, 200 ज़्यादा है ना। 250 से, देखिए 250 से ये 200 ज़्यादा है। अब देखिए लगा दीजिए दिमाग, 250 में कितना ज़्यादा है, 200। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अब हमें क्या चेक करना है, 100। तो देखिए हम पूरे तरीके से बता देते हैं आपको 100 कैसे चेक करना है। देखिए 100, हम इसको अभी शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। 250 चेक करना है तो 200, और बट्टे हमेशा क्या होता है, ये आगे वाली वैल्यू 250। अब ये एक हो गया, एक में हो गया, लेकिन हमें तो 100 चाहिए। अब चलिए काटते हैं, देखिए कैसे काटा जाएगा। देखिए ये 0 काट दीजिए, ये 0 काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 एकन्यम 5, 5 बिसैयम 100, 20 चौक 80। तो ये 80% हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पूरा तरीका, एक एक नियम जो मैंने सिखाया था कि 250 में कितना ज़्यादा है। देखिए 250 में कितना ज़्यादा है, 200। तो 250 में 200, तो मुझे तो 100 चाहिए, तो 200 बटे 250 गुणे 100, 80% आ गया। क्लियर। अब यही चीज़ देखिए, कुछ बच्चे क्या होता है जो दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, वो इतना तामझाम नहीं करते। बात की गहराई समझिए, पहले मैं पूरा तरीका फिर स्टार्ट कर बता। वो ऐसे लगाएंगे कि 250 में 200 ज़्यादा। अब वो सीधे वो देखते हैं इसको 100 बन रहा है, देखिए पहले वो क्या करेगा, 25 से भाग दे देगा, तो 25 दाइयाँ 10, 10 में कितना 8, देखिए 25 अट्ठे, भाई मैंने 25 से भाग दिया, ये 10 बन गया 8। अब लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कहेगा गुरुजी 100 बनाने के लिए 0 यहाँ चिपका दीजिए, 0 यहाँ, यानी 10 से गुणा कर दीजिए, यही परसेंटेज होगा। तो हम आपको इस पे लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। फिर से देख लीजिए, 250 से कितना ज़्यादा है, 200। तो परसेंटेज तो 100 पे होता, मैंने 25 से भाग दे दिया, तो 25 से भाग देंगे, 25 दाम 200, और 25 अट्ठे ये कट जाएगा, बस एक एक 0, यानी 10 से फिर पुनः गुणा करके। चूँकि मेन पर्पज़ मेरा क्या है, इसको 100 बनाना, ठीक है, इसको 100 बनाना। यही 100 बनाएंगे, मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो पहले फुल, फिर सेकंड तरीका देखिए। अब जैसे इसी को देखना है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले शॉर्टकट ही बताता हूँ, चूँकि अब धीरे धीरे आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए अब चूँकि मुझे क्या कह रहा है, 8000 में ये कितना ज़्यादा है, तो 8000 में कितना ज़्यादा है, 1000, 1000 ज़्यादा है ना। तो अब चूँकि मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो मैं कहूँगा इसको बनाओ 100। तो आप कहो गुरुजी 10 से भाग दे दीजिए, पहले एक एक 0 हटा दिया दोनों तरफ, अब बन गया 800 में 100। अब इसको 100 बनाना है, तो 800 में अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, तो 800 को डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 100 हो जाएगी नहीं। फिर से देखो, अगर हम 800 में डिवाइड कर दें 800 से, तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं। तो डिवाइड कर रहे हो तो दोनों साइड से करो, ठीक है। तो इधर भी 100 में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100/8 भाग देंगे तो 12.5% हो जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे अगर आप पूरा भी तरीके से पहुँचेंगे, यहीं तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम थोड़ा दिमाग ही चलाएं। भाई हमने क्या किया, एक एक 0 हटा दिया,
पहले 1000 ज़्यादा था तो मैंने एक जीरो देखे, फिर से देखे 8000 से कितना ज़्यादा था, 8000 से कितना ज़्यादा था 1000, तो मैंने क्या किया 8000 का एक एक जीरो हटा दिया, यानी 10 से भाग दिया और पुनः 8 से भाग दे दिया, फिर सीधे मिल गया हमें क्या 100 और 100 100/100, अब उधर 100 रह गया, 100/8 12.5 भाग दे के देख लीजिए, 8 एकने 12, 8 दूनी 16, 8×5 = 40। अगर आप पूरा तरीका जानना चाहते हो, नहीं सर जी मुझे वही बताइए, मुझे वही अच्छा लग रहा है, हम ये नहीं कहते हैं, धीरे धीरे आप इसी पे आओगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मुझे पता है। अब जैसे 8000 में कितना ज़्यादा है 1000, तो आप 100 चेक करोगे भाई, 8000 में 1000, देखिए 8000 में 1000 ज़्यादा है, तो आप 100 जब चेक करोगे तो आप लिखोगे 1000/8000 और गुणे 100, यही तो मैंने बताया था बेसिक भाई, 1000 ज़्यादा 1000। अब देखिए आप यहाँ काटोगे, ये काटोगे, ये काटो, देखिए वहीं पहुँच गए कि नहीं 100/8, यानी 12.5%। तो प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाएं, जो मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे आप सीखें चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़े। अब देखिए 20 में कितना है 17, अब मुझे 100 चाहिए, बस तुरंत बताओ कै गुना 5, तो 5 गुना करो, तो जैसे ही 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 85, यानी 20 में अगर कोई वैल्यू 17 है और 100 चेक करेंगे, यही परसेंटेज होता है, यानी 20 में 17 और जब 100 चेक करेंगे तो 85, तो रियल में 20 में 17 क्या था 85% था। क्लियर, 100 चेक करा रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको पूरे तरीके भी लेकर चलता हूँ, जबकि वो लगाना नहीं है ज़्यादा सही, आप 100 चेक कर रहे हो तो आप करोगे क्या 17/20, यही तो करोगे, और गुणे 100 से गुणा करोगे, फिर भाई इतना और बटे ये हमेशा पहली वैल्यू और गुणे 100 चेक करना है, तो गुणे 100 करेंगे, 20×5 = 100, 20 सेकंड 17×5 = 85। देखिए इतना देर के बाद आया, तो क्यों ना हम पहले ही सोच लें, क्यों ना हम ये बात पहले ही सोच लें कि 20 का 5 गुना है तो 17 का 5 गुना सीधे 85। क्लियर, तो धीरे धीरे आप दिमाग खोलें अपना। अब जैसे यही है, अब देखिए कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर जी तो बहुत सही बताया, 25 में 11 है, अब इसका 100 निकालना, कै गुना है ये 4 गुना, ठीक है, तो इसको भी 4 गुना करो, तो 11×4 = 44, और यही परसेंटेज है, यानी कोई वैल्यू अगर 25 में 11 है तो 100 चेक करेंगे तो 44% आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40, अब इसको देखिए डायरेक्ट 40 का मल्टीपल नहीं होता, कोई बात नहीं, जब आपके पास मल्टीपल ना हो तो 100 तो रामबाण है, तो 40 में 9, 100 चेक करना है, तो 9/40 और गुणे कितना होता है 100, ना मेहनत करिए आप ऐसे ही लगा लीजिए, देखिए एक जीरो कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, अभी ये 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2×5 = 10, तो 45/2, 45/2 को मैं लिख सकता हूँ, 45/2 का आधा कितना होता है 22.5, नहीं 45 का आधा, हाँ 22.5, तो 22.5% यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए ये जो भी है, अब देखिए 10 में 2 है, ध्यान देना बेटा, अब इसको क्या करें हम, 2/10 क्यों करें भाई, 10 में 2 है, मुझे 100 चेक करना है, 10 से गुणा कर दिए, यानी कोई वैल्यू अगर 10 में 2 है और मुझे 100 चेक करना है, बस 10 दोनों गुणा करेंगे, ये 100 बन गया, 20 बन गया, यानी 20% डायरेक्ट आ गया। तो प्लीज़ यहाँ तक आप आएँ, यहाँ तक आएंगे तभी इंजॉय कर पाएंगे, ये ऐसे ही मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूँगा परसेंटेज का, तो प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसको 2-2 बार 3-3 बार देख के कॉपी पेन उठा के खूब प्रैक्टिस करें। ये देखिए 80 है, 24 है, अब देखिए, अब इसका मैं बताता हूँ, एक तो पूरा तरीका पहले देख लीजिए, 100 चेक करना है तो 24 बटे ये वाली वैल्यू पहले 80 आएगी, तो ये 1 में हो गया, अब चूँकि 100 चाहिए तो ये अब 0 कट जाएगा, 8 एकन्ने में 8, 8 तिरिक 24, 3 दाइयाँ 30, तो ये हो गया, कोई वैल्यू अगर 80 में 24 है तो 100 चेक करेंगे तो 30% आएगा। क्लियर, ये हो गया पहला तरीका और पूरा तरीका, ये पूरा तरीका होता है। अब इसका शॉर्टकट देखिए, थोड़ा सा इंजॉय करें आप, देखिए अपने ही दिमाग से इन सबको सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे मुझे 80 में 24 चाहिए, तो क्यों ना हम 8 से भाग देते, तो 8 दाई हम 80, इधर भी भाग देना पड़ेगा 30, अब हम 0 क्यों ना चिपका दें, इसे ख़त्म, ये देखिए 30%, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो प्लीज़ आप इस पे आएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। जिस दिन आप इस पे आ जाओगे उस दिन परसेंटेज का धज्जी उड़ जाएगा। ठीक है, मैं दावा करता हूँ परसेंटेज बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को सीखें, इसीलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ पहले आपको। अब जैसे 12.5 का 3 निकालना, बेटा आपके दिमाग में घुस चुका है कि गुरुजी ने बताया मुझे 100 चाहिए बस, तो मैंने कहा यहाँ 2 से दुगना करो, तो आपको 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अब बताइए 12.5 दूना कितना होता है 25, हमने कहा ठीक है, अभी तो 100 पे जाना, फिर मैंने कहा एक बार फिर 4 से गुणा कर दो, लोग 4 से गुणा कर दिया,
क्या मैं आप जान सकता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आ गई? 12.5 दूनी 25 चौका 100। तो मैं कहूँगा इधर क्या हो गया? 3 दूनी 6 चौक 24। देखिए 24% यही आंसर है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन सब बातों को सीखें कि किसका मल्टीपल 100 बनेगा, क्योंकि मेरा मेन जो आज का टारगेट है वो 100 बनाना, हाउ टू मेक 100 विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें आपकी आसान हो जाए। अब जैसे 3 में चाहिए मुझे, 3 में 1 है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 100 बनाना है तो आपको यूनिटरी लगाना है, तो 1/3 ये और बटे हमेशा ये आता है, गुणे 100 चेक कर लीजिए। और 100 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% भाई। 33 99 100 यही बनेगा। ठीक है, ऐसे बना लीजिए इसको। 7 का 1 देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे जो नहीं करता उसको आप करा ही नहीं। इसको भी देख लीजिए, 7 में 1 है तो 100 में चेक करेंगे तो 1/7 भाई, एक ये और बटे ये हमेशा पहले वाला आता है और गुणे 100 भाग दे देंगे तो देखिए 7 एकन्ने में 7, 7 एकन्ने में 7 और 3 बच गया। 7 एकन्ने में 7 ये हो गया ना बराबर, 7 एकन्ने में 7 3 बच गया, 7 चौक 28 और 2 थी 14 सही 2/7%। ठीक, ये आंसर आएगा। प्रैक्टिस करें इनको। अब 7 के बाद हम 3 का निकाल के दिखाते, 3 में 2। चलो इसको देखो, आप बताओ 3 में 2 निकालना है, 100 निकालना है। 100 तो 2/3 हो जाएगा भाई इतना, और बटे पहला नंबर और गुणे 100 चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 200/3, काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 66 सही 2/3%। ठीक है, यही आंसर आएगा। तो प्रैक्टिस करें। 3 में 2 तो 100 में कितना? तो ये 2/3 गुणे 100, बस 100 चेक करते रहो हमेशा। 2 बाई ये बटे हमेशा इतना आता रहेगा। इसलिए इतने ढेर सारे प्रैक्टिस करा दूंगा मैं कि कभी लाइफ में आपको ये रहेगा ही नहीं कि क्या करना है। बस 1 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखना है ताकि एकदम परसेंटेज का बेसिक घुस जाए। 100 चेक करना है। अच्छा, तो 9/35, 9/35 ये 1 का हो गया। अब गुणे 100 चेक करना, काट दीजिए 5 सत्ते 35, 5 भी सही है। 100 ऊपर गुणा करेंगे, 20 9 180/7। फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ चेक कर देता हूँ। तो 7 एकन्ने में 7 नहीं, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा 14 4, 7 पचे 35 और 5 40, तो ये हो जाएगा आपका 25 सही 5/7%। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए, मैं छोड़ूंगा एक नहीं, सारा प्रैक्टिस कराऊंगा। 45 को कैसे निकालना, देखो 45 निकालना है, 100 चेक करना है। तो 45 में 24, 100 में कितना? 24/45 गुणे 100, काटते हैं 5 से। देखिए 5 9 45, 5 भी सही है 100। अब 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 8 और 20 का गुणा करेंगे 160/3। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 पचे 15, 1 16, 3 त्रिका 9 और 1 10, 53 सही 1/3%। ध्यान देना 53 से 1/3। इन सबको कॉपी में लिख लिख के परसेंटेज में बदल के दिखाइएगा हम लोग को। प्लीज़ जो भी बच्चे देख रहे हैं 2 2 1 1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिनका बेसिक एकदम थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, वो इस वीडियो को लगभग 3 बार 4 बार पहले परसेंटेज निकालना सीखो, आप प्रैक्टिस करो तब देखो मज़ा। ठीक है, फिर मैं तो पढ़ाता हूँ। अब 125 का निकालना, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। अब देखिए कितना मज़े की बात में करूँगा। देखो 125 का 12.5 निकाल, आप दोनों बताएं दोनों वैल्यू सेम लिखा है कि नहीं। आप देखिए मज़ा देखिएगा बस। देखिए अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूँ दोनों तरफ, तो बताइए जब पहली बार 10 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा। आप कहोगे हाँ गुरुजी। फिर मैं कहूँ मज़ा नहीं आ रहा, फिर एक बार 10 से गुणा करिए, फिर यहाँ एक 0 चिपक जाएगा। ध्यान देना, हमने क्या किया, दोनों तरफ 100 से गुणा किया। अच्छा, मोटो क्या था, मेन मुद्दा क्या था? मुद्दा था मुझे यहाँ 100 बचाना। अब बताइए अब पुनः अगर मैं 125 से डिवाइड कर दूँ तो बताइए इधर 100 बन जाए कि नहीं। और मैं कहूँगा ठीक है इधर भी 125 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप बताइए 125 का ये कै गुना है? आप कहोगे 10, तो यही आंसर हो गया। बस 100 में जब कोई वैल्यू चेक करते हो यही क्या होती परसेंटेज। तो देखिए ऐसे आपको सोचना है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया। 125 जब दोनों तरफ देखा तो मैंने पहले 10 से गुणा किया तो ये 1250 बना, उधर 125 बना, फिर मैंने पुनः 10 से और गुणा कर दिया 1250 बन गया।
अब मैंने देखा 125 से भाग दे दिया तो इधर 100 बन गया, उधर 10, और यही परसेंटेज है। अब एक तरीका और मैं बता दूँ फास्ट डायरेक्ट। देखिए कुछ बच्चे जो पहला पार्ट देखें, प्लीज़ उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो देखे, जो बच्चा यहाँ से देख रहा है वो पहला पार्ट ज़रूर देखें। बहुत ही उसमें बहुमूल चीज़ें बताया गया जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मैं आपसे कहूँ, जो बच्चा पहला पार्ट देखा वो तो डायरेक्ट बोलेगा सर जी आपने बताया था किसी भी संख्या में अगर एक अंक पे दशमलव लगता है तो किसका मान होता है 10%, ख़त्म। वो डायरेक्ट सोच लेगा कि एक अंक पे दशमलव लगा, यही 10% है, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। देखिए 132 है, मुझे 264 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ इसका मल्टीपल है कि नहीं। जब मल्टीपल हो तो दिमाग ना लगाएं, 132 से सीधे भाग दीजिए। तो 132 से जब भाग देंगे तो 132 संयम 132 और ये दुगना है, तो आप बताइए 100 में जो वैल्यू चेक होता है वही तो आंसर है। तो ये 2% आंसर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने 132 से डिवाइड किया, ये ध्यान देना। क्यों, आप कहोगे क्यों डिवाइड किए, तो मैं ये कहूँगा हमें बनाना क्या है 100, तो इधर भी डिवाइड कर देंगे 132 से और ये हो जाएगा 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे परसेंटेज चाहिए, मुझे 100 चाहिए, मेरा एम क्या है 100 निकालना। मैंने कहा ये 2 बिना मतलब का, हटाओ इसको 2, फिर आप कहोगे इधर भी 2 हटाना पड़ेगा, मतलब 100 से भाग दे रहा हूँ, 100 से भाग इधर, 100 से भाग इधर, 2 2 जीरो कट जाएगी नहीं 100 से, तो अब ये हो जाएगा 100। आप बताइए 100 में जो 11 है वही तो परसेंटेज है। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपके आँखों से दिखना चाहिए कि हमें क्या चेक करना है 100, तो मैं 100 ही तो चेक कर रहा हूँ बार बार। देखिए 2 जीरो हटा दिया दोनों तरफ से, 100 से भाग दे दिया, बन गया 100 और 11% आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको 100 बनाना है, क्या करना है, ये 100 कब बनेगा, जब हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये 100 हो जाएगा। और 100 ही चेक करना होता है, तो इधर भी डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 8 9 72। जो कोई वैल्यू अगर 100 होता है वही परसेंटेज कहलाता है, यानी 800 में कोई वैल्यू 72 है तो 100 में 9 यानी 9% आंसर है। और कुछ है, ये है आपका। देखिए अब देखिए बस ध्यान देते रहिए, कितना मज़ा आएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले पूरा तरीका देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पूरा तरीका जो मैंने सिखाया था, 100 चेक करना है तो 15 बटे 750 और गुणे 100, ये पूरा तरीका है। 15 करने 15, 15 पचे 75, ये 0 0 कट जाएगा, फिर 5 करने 5, 5 दूनी 10, 2% आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। अगला तरीका देखिए, अगला तरीका बिल्कुल बेहतरीन और सुंदर है। आप बताइए 15 करने 15, मैंने भाग दे दिया दोनों तरफ 15 से, 15 करने 15 और 15 पचे 75। आप बताइए कोई वैल्यू 50 में होता तो क्या परसेंटेज होता, आप कहोगे नहीं। फिर मैंने कहा इसका पुनः दुगना कर दीजिए, पुनः दुगना कर दीजिए। जैसे ही दुगना करोगे क्या 100 दिखा, हाँ, और ये क्या दिखा 2, बस यही आंसर है भाई। 100 में वैल्यू यही परसेंटेज होता है। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये 15 का मल्टीपल तो नहीं है। ख़त्म। अगला, अब देखिए इसको तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे बनाना क्या है, ठीक है, मुझे बनाना है क्या 100, तो हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया। जैसे 7 से डिवाइड किया 100 बना, इधर भी डिवाइड किया 7 से, तो 7 बचे 35, यानी 100 में वैल्यू वही परसेंटेज 5%। ख़त्म। अगला 300 निकालना है, इसको भी 100 निकालना है, ठीक है। तो अब फिर वही दिमाग लगाएंगे, इसको 100 बनाना है, हम कहेंगे 3 से डिवाइड करो, ये बन गया 100, फिर इधर भी 3 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 बटे 3, तोड़ दीजिए, तो 3 छक 18 और 2 20, 6 सही 2/3%, यही आंसर है, ठीक है। बात की गहराई समझ पा रहे होगे। मेन मुद्दा क्या है, 100 बनाना। 350, 350 है, 100 बनाना है, तो पूरा तरीका देख लीजिए। पहले पूरा तरीका में आपको सिखाया गया है कि जब कभी 100 बनाना हो, देखिए जब कभी 100 बनाना हो, क्या हो रहा है भाई, अब सही है, 100 बनाना हो तो आप 125 बटे 350 गुणे 100 करोगे। यही तो बताया गया था। जब कोई भी देखिए, जब आप भूलें तो ये लगाएं, वैसे धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अब इसको लगाना है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो देखिए आप 0 0 काट दोगे, आप 5 7 35 करोगे, 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 125 दूना 250 बटे 7, इसी को सरल कर लेंगे, यही परसेंटेज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या और कोई फास्ट तरीका हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, दिमाग लगाएं। देखिए हम कहेंगे कुछ नहीं, मुझे तो दिख रहा है ये 7 का मल्टीपल। देखिए हमने क्या किया, पहले 7 से डिवाइड कर दिया, ध्यान देना, तो ये बन गया 50, होश में रहना। इधर भी मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, तो ये हो गया 125
1/7। ठीक, अब मैंने कहा कुछ नहीं करना है, मुझे केवल दुगना करना है, क्योंकि मुझे 100 बनाना है अब। तो मैंने क्या किया, इधर दुगना कर दिया, इधर दुगना कर दिया, ख़त्म बात। अब ये हो जाएगा 100 और उधर हो जाएगा 250 और 7/7, यही तो हो गया। अब इसको आप बदल लीजिए, 250/7 को जब बदलेंगे, देखिए 7 त्रिक 21, 4 7 बचे 35 और 5 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 35 सही 5/7%। तो प्लीज़ धीरे धीरे सीखें, मैंने दोनों तरीका बताया है, जब मल्टीपल रहे ना रहे और बनाएंगे कैसे, सारी बातें मैं बात कर रहा हूँ। बस मेरा मेन मुद्दा है आपके दिमाग के नस को खोलना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए यहाँ तो ढेर सारे दोनों एक साथ आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पहला वाला हम होमवर्क दे देते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। ये मैं बता देता हूँ नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला देखिए, सीधे 100 बनाना है, 8 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 800 एम 800, इधर डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32, 40% मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है 40%। आगे बढ़ते हैं, 250 है, ठीक है, गौर करना मेरी बात। तो 250 को 100 बनाना है, तो देखिए कुछ नहीं करना, हम पहले क्या करेंगे, 25 से दोनों तरफ भाग देंगे। देखिए पहले भाग देंगे 25 से, होश में रहना, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना 25 से। जैसे 25 से भाग देंगे, ये 25 दहामा 125, नहीं 25 दहामा 250 और 25 दूना 50, लेकिन परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे, तो ये 10 से फिर गुना कर दिए, तो 10 दहाम 100 बन जाएगा, इधर 10 दूना 20, यानी 20%, यही आंसर है। 980 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। देखिए अगर आपको मल्टीपल आता है तो कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, नहीं तो देखिए आपका वो तरीका तो है ही आपका 100 निकालने वाला, तो 49/980 ये तो आता ही आपको, और गुणे 100 चेक करना है भाई, यही से चेक कर लीजिए अगर आपको दिक्कत लग रहा है। देखिए तो 14, 7 से कटेगा क्या, पहले 0 हटा देते, 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, ये देखिए 5% आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा तरीका वाला है। अब हम इसका शॉर्टकट बताते हैं, ठीक, इसका शॉर्टकट देख लीजिए। अब देखिए कुछ करना ही नहीं था, जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए तो झाम नहीं करना था, रियल में ये दुगना है, देखिए ये दुगना है, तो 49 एकन्नम 49, ध्यान देना, 49 एकन्नम 49, 49 दूना 98, ये देखिए 49 का 20 गुना है कि नहीं, 98। अब हम कहेंगे कुछ नहीं, 20 में अगर कोई वैल्यू एक है और मुझे क्या बनाना है 100, तो आप बताइए 20 का अगर मैं 5 गुना कर दूं तो मेरा 100 बन गया, आप कहोगे हाँ, तो 20 पंचे 100, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, देखिए डायरेक्ट आ गया आंसर 5%, ठीक। तो सारी बातें हैं वही, 20 में 1 तो 100 में कितना, 20 पंचे 100, 5% यही आंसर। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, रियल में हम चेक कर रहे हैं क्या, परसेंटेज, ठीक। अब ये देख लीजिए, कुछ लोग परसेंटेज को इसको देख के डर जाते हैं, ठीक है, डरना नहीं है। हम कहते हैं अगर इसके बाद हम 0 बढ़ाएं या ना बढ़े, हमारी मर्जी, हटा दे दें भाई, हमारी मर्जी है, 0 रहे ना रहे। अब एक बात बताइए, एक मिनट गड़बड़ा रहा है, ये पूरे तरीके से कर लीजिए, बातें ख़त्म कर दीजिए, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। रियल में इसको बनाना चाहिए था 1.22, ये कैलकुलेशन थोड़ा सही कर लीजिए, 1.22 कर लीजिए, अब सही हो जाएगा। अब ध्यान देना मेरी बात को, थोड़ा ये गलत छप गया है, अरे हटो भैया तुम, क्या हो रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सही है। ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है इसको आप सही कर लीजिए, ये पीछे वाले को 2 कर दीजिए, अब देखिए सही हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है, पीछे अभी इस टाइप का क्वेश्चन लगाए हो आप, अगर आपको ध्यान देना हो, ध्यान देना मेरी बात को, ये अब गौर करना, अब दोनों 122 की तरह दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए यहाँ गौर करना मेरी बात को, चूँकि यहाँ मुझे 100 बनाना है, तो हम आपसे कहेंगे पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, गौर करना मेरी बात, यहाँ भी 0 बढ़ा दे। अब देखिए दोनों अंक समान हो गए कि नहीं, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, वहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, आप दशमलव हटा दीजिए, अब हटा सकते हैं, दोनों को हटा सकते हैं, सेम जब हो जाए तो उसको दशमलव हटा सकते हो, क्योंकि हम हटा कैसे रहे, रियल में 100 से भाग दे दिए। अब ये 1220 हो गया, तो मैंने कहा मुझे तो 100 बनाना है, तो हम कहते हैं ठीक है, फिर एक बार 10 से गुणा कर दो, लो इतना हो गया।
अब आप बताओ 122 अगर भाग दे दें हम यहाँ 122 से, तो ये 100 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 122 धामा, ठीक है, 12,200। अब इधर भी 122 से भाग देना पड़ेगा, तो जब इधर 122 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 122 का कै गुना, ये 10 गुना, यही आंसर है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका देख लीजिए जो मैंने बताया था, जो पहले वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है वो, आप एक बात बताओ, कितने अंक पे दशमलव है पीछे से, इसको हटा दो, इसको तो 2 बनना है ना। ये थोड़ा 2 देखिएगा, ये गलत छप गया, ये 2 होना चाहिए, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, ये 2 होगा। तो आप एक बात बताओ, ध्यान देना मेरी बात को, आप एक बात बताओ, थोड़ा समझो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। आप एक बात बताना, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ ये 2 होना चाहिए। ठीक है, 2, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो एक ही अंक तो शिफ्ट हुआ। 1 अंक शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, 10%, खत्म बात। जैसे मैं बोलूँ अगर, जैसे ध्यान देना, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो इस चीज़ को एक बार फिर से देखें जो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 125 है, ठीक है, इसका 10% बताओ, तो आप क्या बताओगे, 1 अंक पे पीछे दशमलव, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर मैं दोनों तरफ 10-10 से भाग दे दूँ, जैसे ये 12.5 कर दूँ और 1 अंक पे फिर इधर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, 1.25, तब भी तो ये 10% है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझें आप, जैसे दोनों तरफ 1-1 अंक शिफ्ट हो रहा है, यानी 10-10 से भाग दिया जाए, तो उसका वही मतलब है। अब जैसे यही था, ये 2 ही है, ठीक है, ये है, ऐसे समझिए, ये देखिए 1 अंक पे है और यहाँ ये यहाँ था पॉइंट। तो आप एक बात बताओ, रियल में यहाँ 1 अंक है, वहाँ 2 अंक है, तभी तो 10% होगा, ख़त्म बात। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो फटाफट, और प्लीज़ ये टेस्ट ज़रूर देना। आप इसका 100 चेक करें, कितना % होगा ये, एक होमवर्क। अगला, इसका भी आप 100 चेक करके हमें बताएं। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1250 का मुझे 100 चेक करके बताओ, ये कितना होगा। दूसरा होमवर्क, एक ये ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, वो इसका 100% ज़रूर बताएंगे, वो सॉरी 100 ज़रूर बताएंगे कितना % आएगा। तो प्लीज़ अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये आपका, जो कई बच्चे, जैसे अभी एक बच्चा फ़ोन किया आज मुझसे, बताया सर कैलकुलेशन वाला वीडियो थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा क्या होता है रिवीजन करने पे आसान हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ जिनको अच्छा लगा हो वो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुँचाएं जिनका भी मैथ एकदम वीक है, जो परसेंटेज का यूजेस सीखना चाहते हैं, तो उनसे बोलिए दोनों वीडियो देखें। बाकी अभी एक वीडियो और आएगा। अभी मैंने सिखाया क्या कि चेंज इनटू परसेंटेज, गिवन वैल्यू चेंज इनटू परसेंटेज। अब मैं सिखाऊंगा कि परसेंटेज में ऑलरेडी रहेगा, कैसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो पार्ट 3 वेट करें, वो भी आ रहा है जल्द से जल्द। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।